घंटे उंदे थमां पूछताछ की। JKCA ने वर्ष 2004 कोला लेइयै 2009 दी अवधि दे विचकार पैसे दी गड़बड़े दी CBI ते ED जांच करार दे न। फारूक अब्दुल्ला वर्ष 2001 कोला लेइयै 2012 तोड़ी JKCA दे अध्यक्ष रहे। हून तोड़ी दी जांच EDA बखिया फारूक अब्दुल्ला गी 11.86 करोड़ दी अचल संपत्ति समेत 21 करोड़ दी संपत्ति गी अटैच किया जा चुके दा है। ED ने जांच च खुलासा किया जे एहसान अहमद मिर्जा ने JKCA दे बाकी पदाधिकारियों दी मिलीभगत कन्नै 51.90 करोड़ दा अपना व्यक्तिगत हित ते कारोबारी देनदारी चुकाने लई इस्तेमाल किया। ED दे अनुसार मिर्जा ने JKCA दा पैसा कढाइए अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला गी थमाया। मिर्जा ने अपने घर च गै JKCA दा ओह खाता तैयार किया ते लैन देन दे रिकार्ड गी ऑडिट ते JKCA दी कार्यकारी समिति थमां छपाया। श्रीनगर दे रामबान मुंशी थाने च दर्ज FIR दे आधार उपर ED ने जांच शुरू कर दी है। बाद इस मामले की हाई कोर्ट के निर्देश उपर CBI दे हवाले कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू कश्मीर के कार्यालय के सहयोग कन्नै कन्वेंशन सेंटर च जिला चुनाव अधिकारियों ते उप जिला चुनाव अधिकारियों लिए EVM VVPAT दे प्रथम स्तर की जांच पर एक दिवसीय कार्यक्रम कैनाल रोड जम्मू च आयोजित किया। उत्थे कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू कश्मीर हरदेश कुमार ने की। निदेशक EVM ECI सुंदर राजन, सचिव ECI मधुसूदन गुप्ता ते उप महाप्रबंधक ECIL हैदराबाद PC मंडल ने इस मौके पर गल की ते कार्यशाला के मुख्य उद्देश्यों पर लो पाई। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान जम्मू संभाग के जिला चुनाव अधिकारी ते उप जिला चुनाव अधिकारी के अलावा बाकी संबंधित अधिकारी मौजूद थे। उत्थे के इस दौरान EVM VVPAT कन्नै संबंधित मुद्दे गी संबंधित बक्ख-बक्ख पहलुओं के अलावा FLC मूल बातें जेदे च सभनें शा महत्वपूर्ण शुरुआती कदम मशीनें दी गुणवत्ता, राजनीतिक दलें दी भागीदारी ते PFLCU दी शुरुआत शामिल रही। 26 जुलाई 1999 गी मातृभूमि लई अपने प्राणे दी आहुति देने आले कारगिल शहीदें गी श्रद्धांजलि देने गित्ते सम्मानित करने गित्ते भारतीय सेना ने स्कूली बच्चें, युवाएं ते कुपवाड़ा जिले च लोलाब घाटी दे लोकें कन्नै पूरे उत्साह कन्नै कारगिल विजय दिवस मनाया। इस दौरान सोगम थमां लालपोरा तोड़ी तिरंगा बाइक रैली समेत रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए ताकि युद्ध च शहीद होए दे सैनिकें पासेआ दिते गेदे बलिदानें दे बारे च सब्भें गी जागरूक किया जाई सकै। टीचर ऑफ AGS चंडीगढ़ और यहाँ पे जो 28 RR की तरफ से यहाँ पे जो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, यहाँ पे इन्होंने बच्चों को ये वेपन डिस्प्ले कराए और इनसे बच्चे इंस्पायर हो गए और हमें भी इंस्पायरेशन मिली। और ये जो बच्चे ये जो भी नेवी में जाना चाहता है, एयरफोर्स में जाना चाहता है, इनसे वो इनको बहुत ही नॉलेज मिली उसके मुताबिक। और इससे हमें यही पता चलता है कि हमारा जो देश है ये कैसे ये वेपन से लेस है। विजय कारगिल दिवस ये वही डे है जब ये इंडियन आर्मी जो थी उन्होंने अपनी जीत हासिल की थी अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। तो तब से हम वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे एज टू एडमायर। डिग्री कॉलेज सोगाम में आज ये वेपन डिस्प्ले हुआ है। इसमें हमें बहुत से वेपन दिखाए, हमें उनके पार्ट्स दिखाए और कौन किस लिए यूज़ होता है। और इससे हम इंस्पायर हो गए, हम एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, हम वेरियस टाइप ऑफ आर्मी फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। शौकत फ्रॉम AGS चंडीगढ़, टोटली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस डिग्री कॉलेज सोगाम। और जो यहाँ और जो ये वेपन डिस्प्ले यहाँ 28 RR की तरफ से मुनक्किद जा रहा है, इसमें हम आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगढ़ लोला के तुलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया है। कारगिल शहीदें दी याद च श्रीनगर के राजबाग इलाके च कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस दौरान उत्थे कई नेता ते समाजी कार्यकर्ता इस कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम च शामिल होए ते कारगिल युद्ध दे शहीदें गी याद करी उनेंगी श्रद्धांजलि अर्पित की। तुसें दस्सेआ जे इस मौके पर उत्थे मौजूद प्रतिभागियों पासेआ देशभक्ति दे गीत भी गाए गए। प्रीति भैया को जाने दो, इनकी सबसे ज्यादा जरूरत हमारे देश को है। भैया मत जाइए। जब मेरी यूनिट करगिल लड़ाई के बीच में थी और लड़ाई के बीच में पूरा उन्होंने योगदान किया, पूरा हिस्सा लिया। लास्ट में उन्होंने सफलता हासिल की। भरोटिया साहब थे, उसको वहाँ प्रमोशन आर्मी हेडक्वार्टर ने, आर्मी कमांडर साहब ने जो उसका प्रमोशन किया था करगिल लड़ाई के बीच में। उसके बाद हमें वहाँ पर करगिल लड़ाई जुलाई लास्ट वीक में ख़त्म करने के बाद फिर वहाँ बड़ा खाना हुआ, उसके बाद हम दिल्ली गए। थैंक यू।
कबल भी था और अभी 23 साल के बाद हम दोबारा से इस कारगिल दिवस को मना रहे हैं और आपने जिन्होंने बलिदान दिया उनकी याद को ताज़ा कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जय हिंद साहब। ਅੱਜ ਉਧਮਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਉੱਪਰ ਪੂਰਵ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪਾਸਿਆ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ कार्यक्रम ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਧਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇ ਕਈ ਗਣਮਾਨੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿੰਦੇ ਪਾਸਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। बात यह है कि ये दिवस तो हर साल मनाया जा रहा है, 2026 जुलाई से मनाया जा रहा है और ये स्टार्ट भी उधमपुर से किया गया था। अब तो तकरीबन पूरे इंडिया में ये दिन मनाया जाता है। तो अब ये लोगों के ऊपर होता है कि लोग कितने जमा होते हैं और कितना जज्बा है। देखिए, और ठीक जैसे ये बोल रहे थे हमारे डॉक्टर उमाकांत जी, तो लोगों में जज्बा होना चाहिए, लोगों में जोश होना चाहिए, मैक्सिमम लोग यहाँ पर होने चाहिए, यहाँ मेला लगा होना चाहिए ताकि लोग जो है उन वीरों को श्रद्धांजलि दे सकें जिन्होंने मेरे ख्याल में ये सबसे टफेस्ट लाइफ जो फाइट जो है लाइफ की वो लड़ी है। 2000 से उधमपुर से ही शुरू हुआ। हमारे कर्नल जुनेजा आप जानते हैं, उन्होंने इसको इस दिन को मनाना 2000 से शुरू किया, जुलाई 2000 से। तब तक हम लगातार इस दिन को यहाँ मनाते आ रहे हैं। अब इस दिन की खासियत 2022 की ये है कि अचीवमेंट हम कह सकते हैं पूर्व सैनिक सेवा परिषद की कि 10 साल बाद करगिल यात्रा जो हम लोग जम्मू कश्मीर से ऑर्गेनाइज करते थे, जो श्रीनगर होती हुई ले करगिल सब जगह होके वापस आते थे आर्मी के अरेंजमेंट में, वो करवाई हमने। उसमें भारत के कोई 50 वीर नारियां, पूर्व सैनिक और शहीद परिवार सम्मिलित थे। वो अभी हम यात्रा करवा के जम्मू कश्मीर की टीम हम वापस पहुंचे हैं। तो उस यात्रा में वो इसलिए थी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है, उन्होंने हमें अलाउ किया जाने के लिए। तो हमें खुशी की बात है कि जो हालात हैं कश्मीर के वो कुछ ठीक हो रहे हैं। पुंछ मंडी ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਕ 10 ਵਰਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀਏ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜਾਈ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੱਲ ਥਮਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬੜਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਵ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸकी ਨਜ਼ਦੀਕੀ अस्पताल ले जाया गया, जिते पोस्टमार्टम ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਵ ਦੀ ਖੀਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। बच्चा मेरी पंचायत का अड़ाई पीरा, तो ये कहीं इसका वालिद मोहम्मद आजम मंडी में आया था बच्चे को लेके, कहीं पे एजुकेशन की तरफ से हैंडीकैप का कैंप लगा हुआ था, तो उसको हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनाने के लिए आया, तो उसको चेक करा के कहीं मंडी बस स्टैंड में उसने बिठा के खुद बैंक गया। तो तब तक मेरे ख्याल उसको कुछ मोशन वगैरह लगे थे या कुछ ऐसा था, वो दरिया की साइड गया बाथरूम के साथ बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड के आगे, तो अचानक दरिया का जोर आया तो उसको उठा के ले गया। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ SHO मंडी का और जो हमारे DSP हेडक्वार्टर नवाज साहब हैं उनका, कि जिन्होंने बर मौके जैसी यहाँ से कालें वगैरह गई तो उन्होंने पुंछ तक, बल्कि ये भी है कि जलास के एरिए तक जहाँ भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एरिया पड़ता है वहाँ तक नफरी वगैरह और सिविलन लोग जो हैं लगा दिए। एक बच्चा लाया है अभी 9:10 पर 9:15 बजे यहाँ पे, तो उसकी एज होगी कोई अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 साल। तो मोहम्मद आसिफ सन ऑफ मोहम्मद आजम RO अड़ाई,
तो ये बच्चा थोड़ा डिसेबल था, कल कहीं पानी में गिरा है, तो उसके बाद आज सुबह डेड बॉडी रिकवर करके पुलिस ने यहाँ लाई। तो लीगल फॉर्मेलिटी करने के बाद हमने एम्बुलेंस पे जो डेड बॉडी है वो पेरेंट्स को हवाले कर दिया और उसको लॉस्ट राइट के लिए अड़ाई में ले गए। आरटीओ जम्मू दे ऑनलाइन सिस्टम कन्ने आम जनता दे कन्ने ट्रांसपोर्टर भी परेशान न। साढ़े संवाददाता कन्ने अपनी समस्या गी उजागर करदे होई लोकें आखेआ जे केई दिनें थमां उंदे कम्म अड़के दे पेदे ने, जेदी वजह कन्नै उनेंगी काफी परेशानी दा सामना करना पवारदा है। लोकें आखेआ जे एह् सब ऑनलाइन ते कीता गया पर एह्दा कोई फायदा नहीं है कि जे लोकें गी कम्म गै नेईं होआ'रदे ते उनेंगी काफी परेशानियां झेलनियां पवा'रदियां न। केई कम्म रुके दे पेदे न ते ट्रांसपोर्टर होन जां आम लोक सब्भे परेशान न। लोकें इस समस्या के समाधान की मांग की। यहाँ ऑनलाइन हो गया है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले इन्होंने अपना सिस्टम को ठीक करना था, उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन करना था। इन्होंने डायरेक्ट ऑनलाइन कर दी है और इनको जैसे अब LA की फ़ीस है, परमिट की फ़ीस है, वो भरी जा रही है, ऑफलाइन भरी जा रही है, उसमें परमिट नहीं निकल रहा है। ये सबसे बड़ी जो है वो NIC के जो राकेश गुप्ता है, सबसे बड़ी उसने गड़बड़ी की हुई है कि उसको पता नहीं है काम करने का, ना उसको काम आ रहा है। आज से 3 महीने पहले हमने उसको कहा था कि कोई हमारी जो फीसें हैं, जैसे कि हमारी परमिट की फीसें हैं, जो ऑटो है 3 व्हीलर है उसकी 1000 रुपये फ़ीस है, उसके बाद हम लेट फीस नहीं देते हैं, वो रुक जाती है। 7000 रुपये लेट फीस की है, ट्रक की है, वो रुक जाती है। उसके बाद बस की फीस है 10,500 रुपये, वो भी रुक जाती है। उससे अभी तक फीसें नहीं रुक रही हैं और फीसें दिनों दिन बढ़ रही हैं। उसमें सिस्टम ही उन्होंने डाला हुआ रुकने का और लोगों को यही परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि उनको लोगों को मतलब कि जैसे 7,000 फीस है, 7,000 के 20,000 25,000 रुपये फीस भरनी पड़ रही है। और हमने पहले भी इनको लिखित लेटर लिखी थी कि पहले अपना ऑनलाइन सिस्टम है जो वो ठीक करो, उसके बाद अपडेट करो आप। इन्होंने सारा सिस्टम बाहर निकाल दिया है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जितना सिस्टम ऑनलाइन है, जब तक सिस्टम बाहर से सेट नहीं होता है, अंचल फीसें अंदर ही भरी जाएँ, टोकन जो टैक्स अंदर ही भरे जाएँ, जो थोड़ा बहुत काम जो लोगों का काम है, लोग सफ़र ना करें, वो अंदर ही काम किया जाए। अभी 1-1.5 महीना हो गया सर। एक परमिट की फीस थी, जो परमिट क्या है जो इन्होंने देखना होता है कि जो हमारी गाड़ी जो है घर में खड़ी है, हमने बैंक से लोन लेके रखा हुआ है, तो वो जो हम गाड़ी हम अपनी घर में अपनी खड़ी रख रहे हैं, ठीक है। तो और सर मैं देखिए ये इन्होंने 350 रुपये फीस जमा करवा दी। ये देखिए सर 350, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ सर। ये देखिए गाड़ी नंबर और ये देखिए अभिषेक शर्मा। और देखिए इन्होंने गाड़ी की फीस आज से 1.5 महीना पहले की जमा करवाई हुई है सर, 1.5 महीना पहले की। और हमें डेली से बुला रहे हैं, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, तब हो ये बोल रहे हैं। कभी बोलते हैं वो हो जाता है, कभी वो हो जाता है इनका। सर इनको चाहिए कि लीगली ये बोलते हैं कि आपका कोई एजेंट था, अगर चलो माना कि एजेंट था, अगर नहीं एजेंट होता फिर क्या करते हम लोकल बॉडीज के, हम एजेंट को क्या करना है। मैंने इनको बोला भी, मैंने बोला आप मेरे से ले लो, जो एजेंट से पैसे लेते हो मेरे से ले लो, ठीक है जो भी। फिर भी इनका काउंटर बंद रहा। आज मैं दुखी होकर इधर आया हूँ सर। डेली का तेल पेट्रोल लगता है हमारा गाड़ी में 1000 रुपए का। जम्मू के वार्ड नंबर 48 गोरखा नगर बाहू फोर्ट के लोकें दी गली नालियां दी खस्ता हालत कन्नै उनें गी परेशानी का सामना करना पवारदा। लोकें साढ़े संवाददाता कन्नै अपनी परेशानी गी उजागर करदे होई आख्या जे गली नालियां दी खस्ता हालत कन्नै पानी नालियां च आई जंदा है, जिस वजह कन्नै लोकें गी परेशानी झेलनी पौंदी है। उनें एह्दे पर नाराजगी जताई ते लोकें गी इस बक्खी ध्यान देने ते उंदी समस्या दे समाधान करने दी गल्ल आखी। कोई मैसेज नहीं। मेरा नाम है मोनी वर्मा। एक वार्ड नंबर 48 ते गोरख नगर ते इस गली बावे वाली गली है, इहदा नाम पौंदा बावे वाली गली, सीधी बाहर जाती ही, पहले पुरानी गली है। हुण इस गली ये अद्धा काम किया, अद्धा इस गली च है नहीं। असीं चलते फिरते बड़ी परेशानी। एक पानी साढ़ा है नहीं, बिल्कुल पानी गंदा। ट्यूबवैल का पानी आंदा पर पानी बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है पानी। ऐसा की बड़ी परेशानी है। ये गली के बारे देखो तुस, ये गली की केक खस्ता हालत बनी दी है, पिछे तक देखी लो। बड़ी परेशानी है, असें चलने फिरने की इतनी परेशानी है। गोडे साढ़े हुण चलते नहीं तो चलने की इन्नी मुश्किल है, ढेने वजने, फिर डिंगे टेढ़े ही चलना पौंदा, भी कियां करना। कोई काम नहीं होया, काम कोई भी नहीं आया। ये पाई दियां पाइपां देखो तुस, खड्डे मारे दे ने उपर, गली दी टाइलां कोई नहीं,
सर मेरा नाम रिंकू गंडोत्रा, मैं वार्ड नंबर 48 का नागरिक हूँ। सर ये देखिए, ये गली बनाई गई है लेकिन आधे घर तक गली बनाई गई, जो कि मेन गली है पूरी की पूरी ही बननी चाहिए थी। लेकिन इसमें कुछ अब पता नहीं कॉर्पोरेटर की तरफ से ऐसा कुछ है या कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कुछ ऐसा रखा गया कि इसको आधी गली को छोड़ दिया गया। हालांकि सीवरेज वालों ने ये गली पूरी उखाड़ के इसमें पाइपें डाली है। जब सीवरेज वालों को बोलो, वो बोलता है, कॉर्पोरेटर कहता है कि ये मेरे टेंडर में, मैं इसको रिपेयर करवा दूंगा। तो जब कॉर्पोरेटर को बोलो, वो कहते हैं जी ये सीवरेज वालों का काम है, वही उन्होंने तोड़ी है, वही रिपेयर करेंगे। लेकिन आम जो पब्लिक है वो सफ़र कर रही है यहाँ पे, उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अभी आपके सामने ये देखिए कंडीशन, आधी गली बना दी गई है, आधी छोड़ दी गई है। पूरे गोरखा नगर का इस तरह का हाल है। हाँ, ये मैक्सिमम यही हालत है। नालियों की हालत कंडीशन ऐसी है, पानी की जो कंडीशन है, पानी जो आ रहा है, हम लोग गोरखा नगर में रहते हैं और हमारे यहीं पे ट्यूबवेल है, लेकिन हमें क्या है कि पानी ट्यूबवेल से ना देके फिल्टर का पानी दिया जा रहा है और पानी इतना गंदा आ रहा है जिसके कारण बीमारी फैल रही है। और यहाँ पे पानी जब सुबह भरते हैं तो उसमें इतनी गंदगी है पानी में, हम 2-3 बार ट्यूबवेल में भी होके आए हैं। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, बारिश आ रही है इसके कारण पानी गंदा आ रहा है। लेकिन हम लोग का ये कहना है कि अगर हम लोग गोरखा नगर में रहते हैं, हमारा ट्यूबवेल का पानी आप लोग बठिंडी, सुंजमा छन्नी में सप्लाई कर रहे हैं, तो गोरखा नगर वालों को ट्यूबवेल का पानी क्यों नहीं दिया जा रहा। पीएचई डेली वेजर ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਈ ਦਿਨੇ ਥਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਐਚਈ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ, ਰੋਜ ਜਤਾਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਥਮਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਲੀ ਤੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੇ ਪਰੋਜ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ सरकार की चेतावनी दी जे तोले शा तोले उनकी मंगें पूरा नहीं किया गया तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके लिए उग्र प्रदर्शन करगन। उत्थे के इस बारे च जिसले साढ़े संवाददाता कन्नै पूर्व विधायक राधे श्याम शर्मा उनके कन्नै गल की तो उन्हें दस्सिया जे डेली वेजरें दी मंगां जायज़ न ते सरकार गी इन्हें गी प्राथमिकता कन्नै हल करना चाहिदा। कि ये हमारा जो प्रोटेस्ट है आज 35 दिन से कंटिन्यू स्ट्राइक हमारी चल रही है, काम छोड़ हड़ताल। आज तक हमारी ऊपर मीटिंगें बहुत ज्यादा हुई हैं लेकिन आउटपुट उसमें कुछ भी नहीं निकला। खासकर मैं आपके माध्यम से बीजेपी लीडरों को ये कहना चाहता हूं कि हमने 2014 में आपको बुला के भेजा है। बड़े अफसोस से मेरे को ये कहना पड़ता है कि पार्टी अध्यक्ष हमारे रविंद्र राणा जी 37,000 वोट लेकर निशान से गए और ये MLC साहब हमारे जो है ये 28,000 वोट लेके गए, वो अभी बीजेपी में शामिल हुए। इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, खासकर बीजेपी वाले लीडरों से, कि बहुत जल्दी हमारा मुद्दा हल करें, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में आप तो 50+ बोलते हो, मेरे को लगता है ये 5 भी लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी कूल डाउन स्ट्राइक जो है पिछले 34 दिन से जहाँ कंटिन्यू चल रही है, अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं लिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारी LG गवर्नमेंट है कि अगर हमारा जो है इससे ज़्यादा उग्र प्रदर्शन होने जा रहा है, क्योंकि इन गरीब जनता को बहुत सताया जा रहा है। बहुत बार वादे हो चुके हैं, टाइम दे चुके हैं, अभी बार बार टाइम मांग रहे हैं। हम इनसे कहना चाहते हैं कि अभी हमारे पास टाइम बचा नहीं है। अभी जो कर रहे हैं आप 1 अगस्त तक, हमने जो कह दिया है 1 अगस्त तक आपके पास टाइम है। अगर इनका कुछ सोचना है, इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी देनी है और इनके बारे में जो जितनी भी हमारी डिमांड्स है वो उसके पर कोई सोच विचार करना है इनको। ये एक बड़ा गंभीर मसला है। इस मसले को जितना जल्द हो इसको हल करना चाहिए। गरीब से भी गरीब लड़के बूढ़े हो गए बेचारे, वहाँ चलो काम कर करके अभी तक उनका मसला हल नहीं हुआ। हमने पहले भी अपनी सरकार से अर्ज की है, रिक्वेस्ट की है, जो पहले सरकारें थी उनसे भी हम कहते रहे। असेंबली में भी कई दफ़ा बात उठी, बार भी उठी, लेकिन ये बड़ा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो खिंचता चला गया है। मैं तो पता लगा अभी भी कर रहे हैं हड़ताल, बेचारे लगे हुए हैं रोज़ाना कहीं ना कहीं जम्मू में हर जगह जो है अपने मुजाहरे कर रहे हैं और अपने हक के लिए वो मुजाहरे कर रहे हैं। कोई ऐसे नहीं है कि वो मुजाहरे गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनका हक बनता है। मेरी तो गुजारिश ये है ऑनरेबल LG साहब से भी, ऑनरेबल जो एडवाइजर्स हैं, जो बड़े बड़े सीनियर हमारे ऑफिसर्स हैं जो इससे कंसर्न रखते हैं, तो मेरी तो उनसे ये अर्ज है कि
इनके ऊपर एकदम जो है कोई फैसला करना चाहिए। जो जो पोस्टें हमारे पास खाली है, हम क्लास 4 की पोस्टों के एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, इसका मतलब है पोस्टें तभी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो जो पोस्टें खाली हैं उन पर इनको एडजस्ट करते जाए सारे, और इस वक्त तक तो हो गए होते सारे, तो ये हो जाए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है और मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से कि जितना जल्दी हो सके ये मसला जो है हल करें। बहुजन समाज पार्टी दी ओबीसी भाईचारा कमेटी पासिया डोगराल जम्मू च आरक्षण दिवस मनाया गया। इस मौके पर बोलते हुए पार्टी के सदस्य छत्रपति साहू जी महाराज गी याद किया ते उनके पासिया SC ST ते OBC समाज की आरक्षण दिलवाने लई उनकी सराहना की। उन्हें इस दौरान बाकियों की जानकारी इहदे बारे च साझा की। आज का दिन जो छत्रपति साहू जी महाराज के जो उन्होंने 1902 में रिजर्वेशन OBC समाज को, दलित समाज को 50% रिजर्वेशन दे करके हमारे गरीब समाज को उठाने का काम किया था, उसकी शुरुआत की थी। उनकी याद में आज हम ये OBC समाज को इकट्ठा करके आज का प्रोग्राम जो है डोगरा हॉल में करने जा रहे हैं, जिसकी सदारत हमारे माननीय डॉक्टर करीमपुरी जी ex-MP जो आज की सदारत कर रहे हैं, और हमारे भाईचारा के प्रेसिडेंट जो कुलदीप चलोत्रा जी हैं, उनकी टीम वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, राणा जी हैं, और बाकी जो साथी हैं जिन्होंने प्रयास करके आज छत्रपति साहू जी महाराज को एक श्रद्धांजलि के रूप में हम यहाँ बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से एक प्रोग्राम जो डोगरा हॉल में रखा गया है कि हमारे वो वीर जिन्होंने क्रांति की मिसाल लेकर के अपने लोगों में एक जागृति भरी, जिसकी हुंकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उन्हीं के नक्शे कदम पर, संत महात्माओं के नक्शे कदम पर चल करके हमारे समाज को बहुत सारी, जो हमारा संविधान बना उसमें बहुत सारी रियायतें दी। ये बेसिक जो आइडिया था ये गुरु रविदास जी और छत्रपति साहू जी महाराज के मानवर कांशीराम जी ने उस बेड़े को आगे बढ़ाया। बहन कुमारी मायावती जी उसको लेके चल रही हैं। हम चाहते हैं कि OBC समाज इस बात को समझे कि अगर 27% जो रिजर्वेशन मंडल कमीशन के मुताबिक मिली, वो भी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मिली। JKC न्यूज़ दे उन दे अंक च बस इन्ना गै। मिगी दियो इजाजत, नमस्कार।